अस्सलाम वालेकुम क्या सिस्टर्स, कैसी हैं सब। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं फ़िज़िकल इंटरेक्शन के बारे में कि आपके हस्बैंड कैसे आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपने कौन कौन सी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना है जिससे आपके हस्बैंड लिटरली आपके दीवाने हो जाएंगे। जो लड़कियां अपने शोहर के दिल पर राज करती हैं वो ही अपने घर की मलका होती हैं, उनकी ज़िंदगी लिटरली जन्नत बन जाती है। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी, अगर शोहर बीवी का दीवाना होगा, तो देन ही आप जो है ज़िंदगी में हर चीज़ को फेस कर सकते हो, आपकी हमेशा खुश रह सकते हो। ज़हनी सुकून ही आपका तब होता है, क्योंकि बहुत से रिश्ते आजकल छोटी छोटी सी चीज़ों पे टूट जाते हैं। जो लड़कियां होती हैं, बीवियां होती हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं, हर वक्त कामों में बिजी रहती हैं, जिसकी वजह से शोहर जो है उन पे तवज्जो ही नहीं देते, उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते। इसलिए मैं आपके साथ छोटी छोटी सी टिप्स वो शेयर करूँगी जो आप इजीली आराम से घर में कर सकते हो और अपने शोहर को अपना दीवाना बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके शोहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत होगी, आप दोनों के दिल में मोहब्बत होगी, लॉयल्टी होगी, आप एक दूसरे के साथ मुखलिस होंगे, तो ही आपका रिश्ता खूबसूरत होगा और आप अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकोगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे करें। अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेके बैठे रहो, आप उससे बातें करते रहो, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये भी है कि आप एक दूसरे को स्पेस दो। ठीक है, एक दूसरे के सर पे हमेशा सवार ना रहो, एक दूसरे पे ट्रस्ट करो। जितना आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे, जितना एक दूसरे को टाइम दोगे, स्पेस दोगे, उतना आपका रिश्ता मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आपने अपने हस्बैंड को स्पेस देनी है। ठीक है, वो आराम से अपना मी टाइम इंजॉय करे, उसमें वो टीवी वगैरह देखे, उसमें वो मोबाइल यूज़ करे, रील्स देखे, स्क्रॉलिंग करे, या अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे चला जाए, कोई मसला नहीं है। घंटा 2 घंटा उसको भी दें और घंटा 2 घंटा आप अपने आप को भी दें, अपना भी मी टाइम लें। मी टाइम में आप ये करें कि स्किन केयर कर लें, कोई ड्रामा वॉच कर लें, या कोई भी स्किल्स आप सीखना चाह रहे हो वो कर लो, लेकिन आपने एक दूसरे को मी टाइम लाजमी देना है। एक दूसरे को समझने के लिए हर वक्त एक दूसरे के सर पे सवार होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को टाइम दें, उसको भी बताएं कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, और वो भी यही समझे कि इसको मुझ पे ट्रस्ट है। ठीक है, हर वक्त चिक चिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो कोई भी बात करें तो आप उसको तहम्मुल से सुनो। आप एक टाइम रख लो कि यार 1 से 2 घंटा जो है ये मेरा है और 1 से 2 घंटा ये उसका है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एक दूसरे से बात भी करो। आप डेली वॉक पे जाओ, 1 घंटा एक दूसरे को दो और एक दूसरे से बात करो, अपने साथ दिन की जो भी मसरूफियात थी वो एक दूसरे के साथ शेयर करो। और अगर जब आप लड़ो तो एक बंदा बोले और दूसरा चुप रहे। ठीक है, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की बात सुनो, देन आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी और लड़ाइयाँ भी कम होगी। ठीक है, एक दूसरे को अहमियत दो, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दो, देन ही रिश्ते अच्छे चलते हैं और लंबे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज बहुत ही ज़्यादा मजबूत जो है ना आपके रिश्ते को कर देगा। आपने कोशिश करनी है कि आप जो है इकट्ठे एक नमाज़ तो लाजमी पढ़ो। अगर आपके शोहर मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन एक नमाज़ ऐसी रखो जो आप दोनों ने इकट्ठे पढ़नी है। जितना आप दोनों इकट्ठे नमाज़ पढ़ोगे उतनी आपके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत ज़्यादा पैदा होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मियाँ बीवी इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला हम दोनों के दिल में और ज़्यादा मोहब्बत पैदा करते हैं। इसलिए आपने नमाज की रूटीन बना लेनी है कि 1 से 2 नमाज़ें तो हम लाजमी साथ में पढ़ें। स्पेशली फ़जर की नमाज़ पढ़ लें या इशा की नमाज़ पढ़ लें, एक लाजमी नमाज़ पढ़ें। और जब आपकी शादी हो तो आपने वेडिंग नाइट में फ़र्स्ट नाइट को लाजमी 2 शुक्राने के नफल पढ़ने हैं। जब आप सारी रस्मों से फ़ारिग हो जाएं, मैं हर वीडियो में ये लाजमी कहती हूँ कि आपने नमाज के बाद 2 शुक्राने के नफल लाजमी पढ़ने हैं। जैसे आप सारी रस्मों से फ्री हो जाओ, आपने फ़्रेश होके शावर लेके, तो आपने दोनों ने शुक्राने के 2 नफल अदा करने हैं मिल के। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका रिश्ता और मजबूत होगा और आपके अल्लाह ताला आप दोनों के दिल में और ज़्यादा मोहब्बत पैदा करेंगे और खुलूस पैदा करेंगे। ठीक है, शोहर के दिल में भी आपके लिए ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे को नमाज़ पढ़ाएं। ठीक है, इससे बहुत ही ज़्यादा जो है आपके रिश्ते में फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खुलूस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी नाइट ड्रेस का। ठीक है,
आपने रात में लाज़मी अपने लिए नाइटीज़ रखनी है जो आपने अपने शोहर के लिए पहननी है, ठीक है। नेट की नाइटीज़ ले लें, सिल्क की नाइटीज़ ले लें, जो आपको सूट करती हैं, जो आपको प्यारी लगती हैं। सिल्क की भी बहुत अच्छी लगती हैं, नेट की भी बहुत अच्छी लगती हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप 3 से 4 नाइटीज़ ले लें जो आप अपने शोहर के लिए पहनें। इससे आपके हस्बैंड जो है ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिज़िकल इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की। एक दूसरे के साथ बातें करें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के साथ खेलें, मुस्कुराएं, ठीक है। आउटिंग पे जाएं, एक दूसरे को सरप्राइज़ दें, ये बहुत ज़रूरी है। आउटिंग पे जाएं, एक दूसरे के साथ खाना खाएं, बातें करें। लिटरली हम कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं भी दे पाते, ठीक है। शोहर बाहर से आता है तो हम थके हुए होते हैं, हम उससे बात नहीं कर पाते। हम बिल्कुल भी जो है वो आता है और उसे खाना शाना दे दिया, ठीक है, ओके, मैं सो रही हूँ, सारा दिन की थकी हुई हूँ। नहीं, आपने कम से कम 1 घंटा लाजमी एक दूसरे को देना है। उसके आने से पहले रेडी रहना है, उसके आने से पहले थोड़ा बहुत तैयार हो जाएं, अपने अच्छे ड्रेस पहने, अपने आप को रेडी करें। उसके लिए रेडी करें कि वो आए तो आके देखे कि यार मेरी बीवी इतनी अच्छी लग रही है, वो देख के आपको तरफ अट्रैक्ट हो। इस तरह से लिटरली शोहर की सारी थकावट उतर जाती है, वो आते फ्रेश हो जाता है। इसके बाद आपने देने हैं एक दूसरे को छोटे छोटे से सरप्राइजेस। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बहुत लग्जरी वाले सरप्राइजेस देने की ज़रूरत है, ये बहुत बहुत आपने बड़े बड़े गिफ्ट्स देने हैं। नहीं, आप छोटी छोटी एफ़र्ट करके भी एक दूसरे को ये बता सकते हो कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने नहीं कह रहे तो उसको पता चल जाएगा। नहीं, आपने एक दूसरे को टाइम देना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताने से ही पता चलती हैं। थोड़ा सा आप शो कर दोगे तो अगले बंदे को भी पता होगा कि यार नहीं, वाकई में ये करता है, ठीक है। इससे छोटी छोटी एफ़र्ट्स करना रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने एक दूसरे के लिए स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। बुके दे दिया, छोटा सा कोई गज्जे ला के दे दिए, इस तरह से कुछ ना कुछ आपने करते रहना है। इसके बाद हम कर लेते हैं बॉडी केयर की बात। अच्छा, आपने जब भी शॉवर लेना है आपने अपनी बॉडी की केयर लाजमी करनी है। मैं सबसे पहले आपको घर में स्क्रब बनाना सिखाती हूँ। आपने सबसे पहले ले लेना है एक जार और आपने बनाना है स्क्रब, ठीक है। स्क्रब के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें चाहिए जो कि ऑलरेडी जो है ना घर में आपके मौजूद होंगी। इसमें सबसे पहले आपने ले लेनी है शुगर, कोई भी क्रश शुगर ले लें, और उसके बाद ले लें आप कॉफ़ी के आप तकरीबन 10 ही स्पून आपने लेने हैं शुगर के और 10 ही सेम लेने हैं कॉफ़ी के। उसके बाद आपने डाल लेना है हनी और डाल लेना है लेमन, और साथ आपने डाल लेना ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल डाल लें, और अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट ऑयल डाल लें, ठीक है। उसके बाद आपने डाल लेना है रोज़ वाटर, और फिर आपने ले लेना कोई भी शॉवर जेल जो आपको सूट करता है, जो आप यूज़ करते हो, वो शॉवर जेल आपने स्क्रब में ऐड कर लेना है। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें और फ्रेगरेंस के लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम यूज़ कर लें जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। ये मुझे ज़ारा का परफ्यूम काफ़ी पसंद है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। जो आपको सूट करे वो आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा पर्सनली बेस्ट स्क्रब है। ये इसके लिटरली रिजल्ट्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी मैंने यहाँ पे रख के आपको दिखा दिए हैं। अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। लिटरली ये आप स्क्रब यूज़ करके देखेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपकी बॉडी की जितनी भी टैनिंग है, जितनी भी स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं, हर चीज़ जो है ना इससे सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसलिए आपने स्किन केयर, अपनी बॉडी केयर लाजमी करनी है। आप अच्छा सा मिस्ट यूज़ करें, आप अच्छा सा बॉडी स्क्रब करें, अच्छे से परफ्यूम यूज़ करें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इससे आपके जो हस्बैंड है ना और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा जो है ना फिज़िकल इंटरेक्शन होगी। आपने अपनी बॉडी के लिए सोप यूज़ नहीं करना, शॉवर जेल यूज़ करना है। कोई अच्छा सा शॉवर जेल ले लें, कोई अच्छी सी परफ्यूम यूज़ करें जो आपके हस्बैंड को पसंद हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्वेलरी की। आपने लाजमी डेली बेसिस पे अपनी 3 से 4 ज्वेलरी ऐसी रख लेनी है मिनिमल सी, जो आपने अपने हस्बैंड के लिए पहन के रखनी है। जब भी आपके हस्बैंड जॉब से आएँ, आप एक वॉच, छोटे से स्टड्स लाइक जो टॉप्स होते हैं वो पहन लें, या फिर 1-2 रिंग पहन लें, ब्रेसलेट पहन लें। इससे आपके हस्बैंड को आप जितनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगी उतना ही आपके हस्बैंड आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने एक पेंडेंट ले लेना है, प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा पेंडेंट आप ऑल टाइम पहन के रखें। इससे ये होगा कि आप ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगी। लाइट सा मेकअप कर लें, लाइट सी ज्वेलरी पहन ली, प्यारा सा साफ सा ड्रेस पहन लिया। इससे आपके हस्बैंड और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे।
ये जो ज्वेलरी है ना, ये परफेक्ट है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतने से आपने ज्वेलरी लाजमी पहन लेनी है। इसके अलावा आपने अपने बालों को अच्छे से सेट करना है। अगर आपके हस्बैंड को आपके बाल खुले पसंद है तो आप हल्का सा कैचर लगा के अपने थोड़े से बाउंसी बाल कर लें, ठीक है। हेयर केयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप बालों के से ही सारी जो है ना लुक आपकी निकलेगी। आपने अपने बालों को अच्छा सा, अगर मैसी सा नहीं रखना, अच्छे से अपने बालों को सेट कर लेना है। लाइट सा मेकअप कर लेना है। आप ब्लश लगा लें, लाइट सा टिंट लगा लें और लिप बाम लगा लें, ठीक है। और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ड्रेसेस की। आपने ड्रेसेस ज़्यादा हैवी नहीं पहनने, लाइट से आप ड्रेसेस पहन सकते हो जो आपके हस्बैंड को पसंद हो। अगर आप सारा दिन भी नाइटी में हो ना, या नाइट ड्रेस में, ऑब्वियसली नाइटी में तो नहीं होंगे, नाइट ड्रेस तो होते ही हैं, ठीक है। क्योंकि सारा दिन भी हम ऐसा करते हैं कि नाइट ड्रेस पहन के गुजार देते हैं। लेकिन जब हस्बैंड आए तो आप तकरीबन 3-4 घंटे के लिए ही सही, उनके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस लाजमी पहने, ठीक है। और जितने अच्छा आप ड्रेस पहनोगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगोगे, तो उतना ज़्यादा वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। फिजिकल इंटरेक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। ड्रेसेस हमेशा आपने वो लेना है जो आपको सूट करते हो, वो कलर चूज़ करें जो आपको सूट करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। हमेशा वही ड्रेसेस पहने। जितना आप अपने ऊपर काम करेंगी ना, जितना प्रेजेंटेबल लगेंगी, उतना ज़्यादा आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी। उतना वो आपको ही देखेंगे, आपके ही बारे में ही सोचेंगे। उन्हें किसी और की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। आप अपने हस्बैंड के लिए छोटी मोटी सी मेहनत करके ना, थोड़ी सी मेहनत करके, ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप आधा घंटा भी खुद को दे के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। रिश्ते में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को छोटे छोटे से सरप्राइजेस देना, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ नहीं करोगे ना, तो लिटरली आपका रिश्ते को जंग लग जाएगा। आपकी डेली वही रूटीन होगी, घर के काम कर लिए, हस्बैंड जॉब पे चले गए, घर आए, खाना शाना खाया, ठीक है, ओके, सो गए, सुबह उठे, वही काम। इस तरह से जब आप एक दूसरे के साथ मस्तियाँ नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे, एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, छोटी मोटी सी लड़ाइयाँ नहीं होगी या नखरे नहीं होंगे, तो लिटरली आपकी जो लाइफ है ना वो बोरिंग हो जाएगी। जिस नखरे करना, बीवी को मनाना भी सुनते हैं रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसलिए आप छोटी मोटी चीज़ों का देख लेके नखरे भी कर सकते हो, एक दूसरे को मना भी सकते हो। और सबसे अच्छी बात रिश्ते की होती ये है कि छोटी मोटी नोक झोंक जो है मियाँ बीवी में चलती रहती है। जिस रिश्ते में नोक झोंक नहीं होती, छोटी मोटी सी बहस नहीं होती, वो रिश्ता जो है बेकार हो जाता है। इसलिए आप छोटी मोटी नोक झोंक भी करो, एक दूसरे को नखरे भी करके दिखाओ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर जाओ, आउटिंग पे जाओ, खाना शाना खाओ, वीकेंड पे चले जाओ। अगर डेली आप नहीं जा सकते तो कोई मसला नहीं है, वीकेंड का प्लान बना लो, लेकिन एक दूसरे के साथ टाइम लाजमी स्पेंड करो। हाँ, डेली बेसिस पे 1 घंटा अपने आप को दो के छत पे जाके वॉक कर ली, बाहर चले गए वॉक करने के लिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आप जैसा आपका एनवायरनमेंट हो उसके मुताबिक अपने एक रूटीन बनाओ, जिससे आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको, एक दूसरे को टाइम दो, अंडरस्टैंड करो, तो लिटरली आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। रिश्ते में फ़िज़िकल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कोई ना कोई एफ़र्ट आपको करनी ही पड़ती है। हस्बैंड को भी करनी पड़ती है और वाइफ़ को भी करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपकी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, और अगर कोई भी मसाइल हैं ना, तो आप उसको हल करना सीखो, ठीक है, समझदारी के साथ, आराम के साथ, सब्र के साथ। सो गाइस, होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स माशाल्लाह से आते रहते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी हनीमून पीरियड पे, कि हनीमून में आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हनीमून पे जाना हो तो कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी चाहिए। इस पर भी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक्स करें, ताकि मुझे और मोटिवेट होकर आपके अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। इंशाल्लाह आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।